हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो सबको रमज़ान की पाकिस्तान में पहला रोज़ा मुबारक हो और पहली सहरी हुई होगी और अब रोज़ा इफ्तार हो रहा होगा या हो गया होगा। तो हमारे भी यहाँ सहरी की तैयारी है और साथ साथ हम अपने चाय पराठे वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो जी, तो हमारी सादी सी बिल्कुल सहरी होती है, क्योंकि इसमें बस छोटे-छोटे 2 रोटियां बना लेते हैं और साथ में छोटे-छोटे से पराठे हल्का सा घी लगाकर। और साथ में ये है कि लाज़मी मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं कीमा थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ और साथ में या फिर एक दिन दाल हो। तो इस तरह का बस ये हमारी पूरी फैमिली का नाश्ता होता है, इतना हैवी नाश्ता नहीं करते। तो इन मतलब ये तो रखा है, लेकिन वो तो बच्चों पर डिपेंड है। और फिर बाकी फिर ज़ाहिर है अपने कामों के साथ लग गए। सुबह हुई और अपने काम स्टार्ट। और काम तो घर के ख़त्म नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लें। प्रेसिंग का काफ़ी सारा काम था, कपड़े धुले हुए थे तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर लूँ, तो लग गई फिर उनके साथ। तो उसी तरह अपना पहले फजर में रूटीन बनाई है कि नमाज के बाद मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। उस वक्त बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने पढ़ाने का और वक्त भी होता है। तो बस ये कपड़ों के साथ फिर लगी, तो फिर ये कपड़े प्रेसिंग वगैरह करती रही। तो काफ़ी टाइम इसमें मेरा लग गया था। तो चलो फिर मैंने कपड्स वगैरह में सेटिंग किए कपड़ों के और उनको रख दिया। मज़ीद ये कि अब तो जिस तरह के मैंने आप लोगों से फरमाया कि मैं सादा सी सहरी तैयार करती हूँ और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खाते, मैं और हस्बैंड तो फिर भी खा लेते हैं। आपने बच्चों की हालत देखी होगी, बिल्कुल ही खाने से दूर। जहाँ सब कुछ होता है ना, तो वहाँ बच्चे इस तरह तंग करना करते हैं खाने पीने के मामलात में। मैं बहुत परेशान रहती हूँ बच्चों की वजह से स्पेशली, क्योंकि ये किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बस जल्दी बेजार हो जाते हैं खाने पीने से और हर एक चीज़ को इतना चूज़ करते हैं कि जिसकी हद ही नहीं है। तो बस खाने पीने पे बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ होता है हर वक्त, हर टाइम पर। स्पेशली रमज़ान में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इफ्तारी में तो फिर बच्चे कर लेते हैं, इफ्तारी ज़ाहिर भूख लगी हुई होती है, फिर मैं उनकी मनपसंदीदा चीज़ें ही बनाती हूँ। तो पर सहरी में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे को खिलाना, और रोज़े भी वो रखते ही हैं स्टार्टिंग से मेरे बच्चे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी है, बहुत छोटी है। तो जी यहाँ नेट पे मैंने देखा कि ऑफ़र लगी हुई है एनर्जी की, तो फिर हम चले गए आलडी जी। तो स्पेशली ये जो एनर्जी ड्रिंक है XX लार्ज, हम इसके लिए आए हैं। तो नॉर्मली इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब ये ऑप्शन में लगी हुई है तो हमने सोचा ज़्यादा ले लें, ताकि जो है ना बच्चों को पसंद है। और वैसे नॉर्मली आप एनर्जी लेते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम यूज़ करते हैं रेड बुल, तो इसकी कीमत आप ऊपर देख सकते हैं 6 पीस की 889 फ्रैंक। और हम अगर वो लेते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर आज ऑप्शन लगी हुई है तो हमने इंटरनेट पे देखा था, तो हमने सोचा कि हम ले लेते हैं। 3 बार ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर कौन आएगा लेने। 3 दफ़ा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, आ जाएगा सामान उठाने में। तो फिर ये हम अब ले जाएंगे, क्योंकि दोबारा ये फिर आना लेना बहुत मुश्किल है। जैसे मुझे और कोई चीज़ें नहीं चाहिए थी, पर ऑप्शन में ये जो लगा हुआ था ना, तो ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ओके, bonjour monsieur, c'était 3 fois 18
Und for this week and this week. Ouais, j'ai raté le rouge pour savoir si c'est le même code, je sais pas, je pense. Une journée. Ah bah rouge. 24,60. Allez, c'est. पैक कर लो। ओए चलो ये हो गया हमारा। अब सामान टिकट ले लो। मैक्सी वो हुआ। ये सोचा कि वही बच्चों की जो बच्चों के लिए मैं सोचती रहती हूँ कि किस तरह से इनको कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाए। मैंने सोचा कुछ डिज़र्ट बनाती हूँ, तो बस मैंने नेट पर कोई रेसिपी एक अलग ही निकाल दी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो मैंने सोचा मैं उसके ऊपर ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था वो डिज़र्ट। कोई मैं ट्राई करने लगी पर वैसा नहीं बना, या शायद बहुत टाइम नहीं था और काम ज़्यादा थे, तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं बनाने लगूँ, पर वो वैसा नहीं बना। एक्चुअली वहाँ पर यूज़ हो रहा था कस्टर्ड पाउडर और मैंने यूज़ किया पुडिंग, तो आई थिंक वो वहाँ से थोड़ी सी ख़राबी हो गई। और वैसा वो जो मैं राउंड करना चाहती थी, वो शेप देना चाहती थी, वो सारा कुछ नहीं हो पाया। पर यकीन करें कि उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि जिसकी हद ही नहीं है। बच्चों ने खा ही लिया। वो जो फ्रूट ही मैंने बनाया था वो तो बच्चों ने नहीं खाया, मैंने खा लिया, हस्बैंड ने और बड़ी बेटी ने। तो दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने जो प्लेन कस्टर्ड टाइप का बना था वो खा लिया। पुडिंग बनी थी थोड़ा बहुत तो खा ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये थोड़ा सा भी खाते हैं तो मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है, इसलिए कि ये सब कुछ हम अपने औलाद के लिए ही कर रहे हैं, जो तकलीफ़ें काट रहे हैं। और कि चलो इनके पेट में माँ बाप, जो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम भी अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करते हैं। बस जब बच्चे खाना नहीं खाते, यकीन करें मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर हद से भी ज़्यादा मैं फिर गुस्से में आ जाती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ मैं इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके इतनी तरह तरह की डिशेस बनाती हूँ और आप लोग फिर नहीं खाते हैं। हालांकि मेरे घर मेहमान आते हैं तो इतने तारीफ़ें कर जाते हैं, लेकिन मेरे अपने घर के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही, लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये बहुत खाने पीने के मामले में चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं। ये लोग नहीं खाते नहीं पीते हैं। तो ये यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बादाम वगैरह भी बीच में डाल रही हूँ। और जबकि मेरे बच्चों को इन चीज़ों से इतनी नफ़रत है, एलर्जिक हैं, बिल्कुल इनको पसंद नहीं है कि बीच में मुंह में कोई ऐसी चीज़ आ जाए। इतना फिर तंग करते हैं कि जिसकी हद नहीं है। तो ये मैं इसमें ज़रा डाल कर मैंने कहा चलो राउंड करूँगी तो बीच में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पुडिंग था तो पुडिंग की वजह से ये वो टूट पड़ा। जैसे कि जब मैं राउंड कर रही थी तो वो राउंड नहीं हो रहा था, वो टूट पड़ा था। तो बहरहाल ये तो थी कस्टर्ड और पुडिंग और बच्चों की बातें। बाकी आप लोगों के रमज़ान पता नहीं किस तरह गुजर रहे हैं, यकीनन अच्छे ही गुजर रहे होंगे। रोज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ तो दुनिया में नहीं है। इबादत का मौका मिलता है माशाल्लाह से, साल में 1 महीने ही तो रोज़े होते हैं और फिर हम उसको रखते हैं और हम क्या कहते हैं इसको, अपनी इबादत करते हैं, तो दिल को सुकून आ जाता है कि चलो इंसान गलती का पुतला है, भूल चूक तो होती रहती है, लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि इसमें हम अल्लाह ताला से माफ़ी भी तलब करते हैं, अपने गुनाहों की भी और अच्छे बुरे बातों की भी। और हम अपने लिए दुआएं भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिस्क रोज़ी के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए। और रिस्क रोज़ी का तो मालिक खैर अल्लाह ताला है, उसमें से तो कोई भी किसी के साथ वो नहीं है कि कोई किसी की रोज़ी छीन सकता है या कोई किसी को दे सकता है। नहीं, बेशक ये सब कुछ करने वाला सिर्फ वो ऊपर जो बैठा है, रब की ज़ात,
वो सब कुछ सबको पूरी दुनिया को वही चला रहा है। ये मेरा रिज़ल्ट है। जो मैंने कुछ बनाना चाहा था वो नहीं बना, पर बना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, टेस्टी बना था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नारियल जो है ना वो थ्रो किया। और फिर मैं रोल करना चाह रही थी, वो नहीं हुई, तो फिर बीच में मैंने हल्का फुल्का फ्रूट डाल के फ्रूट ट्राइफल बना दिया था। उसको बनाने कुछ चाह रही थी, बन गया था कुछ। ऐसा भी होता है कभी कभार। तो बस ये सब कुछ तो होता ही है। बहरहाल इफ्तारी का टाइम हो गया था, हम जल्दी जल्दी लगे हुए थे अपना समोसे तैयार करने में, तो बस लगे हुए और अपना इफ्तारी का टाइम हो गया। ये वो मेरी ब्लू दुपट्टे में जो है ना बैठी हुई हैं, ये हमारे घर अक्सर आती है। पता ही है आप लोगों को कि ये मुसलमान होना चाहती है और दीन से बहुत कनेक्टेड हमारे घर में। इसने स्कार्फ लेना शुरू किया। ये देखो, पहला रोज़ा इसने सुनते ही, हालांकि घोरी है लेकिन ये पहला रोज़ा सुनते ही फटाफट भागते हुए हमारे घर पे आई। पिछले पूरे रमज़ान के रोज़े इसने मेरे घर में रखे, सहरी इफ्तारी सब कुछ मेरे पास की, क्योंकि इसके पेरेंट्स इसे अलाउ नहीं कर रहे।